जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की क्लास चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, नवजातीय पीलिया के उपचार हेतु कौन सी रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि जब बच्चे में नवजातीय पीलिया या नियोनेटल जॉन्डिस हो जाता है तो उसके उपचार के लिए कौन सी रंग की जो रोशनी या लाइट होती है उसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी नीली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नियोनेटल जॉन्डिस से तो एक नया क्वेश्चन हमेशा आता है और आप सभी को पता होगा कि जो नियोनेटल जॉन्डिस है वो 2 टाइप का होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी और अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जो आज की सीरीज है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, नीली रंग की लाइट। कौन सी? नीली रंग की लाइट, जिसे फोटोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोथेरेपी। जब नियोनेटल जॉन्डिस हो जाता है तो फोटोथेरेपी देते हैं। उसमें लाइट किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, चावल के पानी जैसा मल किसमें होता है? राइस वाटर स्टूल। ऑप्शन ए डेंगू का, ऑप्शन बी मलेरिया का, ऑप्शन सी हैजा का, ऑप्शन डी टाइफाइड का। आपको बताना है कि राइस वाटर स्टूल किस में होता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हैजा में। किसमें? कॉलेरा में। राइस जैसा मल वाटर जैसा मल किसमें आता है? तो हैजा में आता है, कॉलेरा में। और डिसेंट्री किसे बोलते हैं? जिसमें स्टूल में ब्लड आता है उसे डिसेंट्री बोलते हैं। कैसे आप पहचानेंगे? तो जिसमें ब्लड आएगा तो उसे डिसेंट्री बोलेंगे, पेचिस। और अगर जिसमें राइस वाटर होगा तो स्टूल होगा तो हैजा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए है? आपको बताना है कि इसमें कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए। ऑप्शन ए मॉन्टेक्स टेस्ट, ऑप्शन बी चिक टेस्ट, ऑप्शन सी बिडॉल टेस्ट, ऑप्शन डी VDRL टेस्ट। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, क्योंकि ये जितने भी टेस्ट दिए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है। जल्दी जल्दी बताइए, मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये टीबी के लिए होता है। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। विडॉल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। अब VDRL टेस्ट किसके लिए होता है? तो सिफिलिस के लिए। किसके लिए? सिफिलिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, चिक टेस्ट। कौन सा? चिक टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक शिशु का वजन जन्म के समय वजन का दोगुना किस आयु पर हो जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिशु का वजन जन्म के वजन का दोगुना किस आयु पर हो जाता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 6 माह पर कब हो जाता है? दोगुना कब हो जाता है? 6 माह पर।
जैसे कि अगर जन्म के टाइम बच्चे का वेट 2.5 kg है तो 6 माह पे कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है MMR टीकाकरण निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। आपको बताना है कि जो MMR का टीका लगाया जाता है वो किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए मीजल्स मम्प्स रूबेला, ऑप्शन बी मीजल्स मम्प्स रेबीज, ऑप्शन सी मीजल्स मलेरिया रेबीज, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस मम्प्स रूबेला। तो आपको बताना है कि जो MMR का टीका वो किसके विरुद्ध लगाया जाता है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मीजल्स मम्प्स रूबेला। मीजल्स मम्प्स रूबेला राइट आंसर ऑप्शन बी। याद रखिएगा कई बार पूछा गया MMR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विल्म ट्यूमर निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। विल्म ट्यूमर निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। आंसर ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वक्र जिसे किडनी बोलते हैं, ऑप्शन सी गर्भाशय यूट्रस, ऑप्शन डी त्वचा या स्किन। विल्म ट्यूमर निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बच्चों में होता है क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी किडनी। किसको प्रभावित करता है, किडनी को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सामान्यतः एक शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर जन्म के समय वजन से बढ़कर कितना हो जाता है, आपको बताना है। जैसे अभी पूछा था कि जन्म से दोगुना कब हो जाता है, तो 6 माह में हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म के समय वजन से 1 वर्ष में कितना हो जाता है, कितना अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 गुना 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 3 गुना 3 टाइम्स, ऑप्शन डी 4 गुना 4 टाइम्स। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछ लेता है 2 गुना कब होता है, 3 गुना कब होता है, 4 गुना कब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 साल में कितना होता है, 2 गुना 3 गुना हो जाता है। कितना, 6 माह में 2 गुना होता है और 1 साल में 3 गुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है शिशु की शारीरिक वृद्धि सामान्यतः किसके द्वारा नापी जाती है। शिशु की शारीरिक वृद्धि सामान्यतः किसके द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी IQ टेस्ट, ऑप्शन सी सिर का परिमाप व ऊंचाई, ऑप्शन डी डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। DDST का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए, ऐसे से फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए वजन। शिशु की शारीरिक वृद्धि सामान्यतः किसके द्वारा मापी जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है लैक्टेशन का सबसे शक्तिशाली उद्दीपक है। आपको बताना है लैक्टेशन का सबसे शक्तिशाली उद्दीपक क्या है। ऑप्शन ए मेटाक्लोप्रोमाइड, ऑप्शन बी PPH, ऑप्शन सी ब्रोमोक्रिस्टिन, ऑप्शन डी सकिंग या चूसण। तो आपको बताना है लैक्टेशन का सबसे शक्तिशाली उद्दीपक क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी सकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक नर्स प्रसव कक्ष में एक नवजात के प्रसव में सहायता कर रही है। प्रसव के पश्चात वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए वह क्या तैयारी करती है। ऑप्शन ए पालने के पेड़ को हल्का गर्म करती है, ऑप्शन बी कमरे के दरवाजे बंद करती है, ऑप्शन सी एक हल्के गर्म कंबल से शिशु को सुखाती है, ऑप्शन डी शिशु को ओवरहेड रेडिएंट वार्मर के नीचे रखती है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, और आप लोग बहुत ध्यान से आंसर करेंगे क्योंकि जब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्स प्रसव कक्ष में एक नवजात के प्रसव में सहायता कर रही है। प्रसव के पश्चात वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए क्या तैयारी करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है
कौन सा घटक मानव दूध में नहीं होता है? आपको बताना है कि जो ह्यूमन मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी IgA, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सनलाइट से। किससे? सनलाइट से। ये ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है अपगार स्कोर 9 का अर्थ है कि बच्चे की स्थिति कैसी। आपको बताना है अगर अपगार स्कोर 9 आता है तो बच्चे की स्थिति कैसी होती है। ऑप्शन ए अच्छी है, ऑप्शन बी खराब है, ऑप्शन सी रौनक युक्त है, ऑप्शन डी बहुत खराब है। तो आपको बताना है अगर अपगार स्कोर का अर्थ मतलब अपगार स्कोर 9 का अर्थ क्या होता है। हम कैसे फाइंड करेंगे कि जब अगर 9 स्कोर आया है तो उसकी स्थिति कैसी होगी। अपगार स्कोर में क्या क्या देखते हैं? कलर टोन या स्किन कलर देखते हैं, मसल टोन देखते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं, रिस्पायरेशन रेट चेक करते हैं और हार्ट रेट चेक करते हैं। इतनी चीज़ें हम चेक करते हैं अपगार स्कोर में। ये 5 चीज़ों का आकलन किया जाता है अपगार स्कोर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए गुड, अच्छी है। क्या है? अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है। आपको बताना है कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। ऑप्शन ए धसा हुआ फंटनेले, सेकेंड फंटनेले, ऑप्शन बी त्वचा भराव, ऑप्शन सी निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी सुस्ती लेथार्जी। कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, बहुत लेट आप लोगों का रिप्लाई आता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो कभी भी चाहे कितना भी को आंसर नहीं देंगे तो नहीं देंगे। उन्होंने कसम खा ली है कि मुझे आंसर नहीं देना है, मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए सेकेंड फंटनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कौन सा टीका फ्रीजिंग खंड में स्टोर किया जाता है। कौन सा टीका फ्रीजिंग खंड में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए DPT, ऑप्शन बी TT, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी BCG। TT का फुल फॉर्म होता है टिटनेस टॉक्साइड, BCG का होता है बैसिलस कॉलमेट गुरियन, DPT का होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। BCG कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। कितना देते हैं? तो 0.05 ml देते हैं। रूट क्या होता है? तो रूट होता है ID इंट्राडर्मल। कैसे देते हैं? इंट्राडर्मल देते हैं। और साइड क्या होती है? लेफ्ट अपर आर्म होती है। बहुत बार पूछा गया है BCG के बारे में कि BCG कब देते हैं, कैसे देते हैं, रूट, साइट, डोज, सारी चीज़ों पूछ सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि BCG के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीजल्स। राइट आंसर ऑप्शन सी मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु में हृदय गति प्रति मिनट होती है। आपको बताना है कि गर्भस्थ शिशु में हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है। ऑप्शन ए 100 to 120, ऑप्शन बी 90 to 100, ऑप्शन सी 120 to 140, ऑप्शन डी 110 to 130। फीटस में जो हार्ट रेट होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है सामान्य। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है मेनिंगोसील का अर्थ है। आपको बताना है मेनिंगोसील का अर्थ क्या होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिए अपनी बुक में कहीं भी, क्योंकि ऐसे ऐसे कभी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेता है कि मेनिंगोसील क्या होता है। ऑप्शन ए मेरु रज्जु एवं उसकी झिल्लियों का बाहर निकलना, ऑप्शन बी एक पुट्टिका में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का संग्रहित होना, ऑप्शन सी केवल मेरु रज्जु का बाहर निकलना, ऑप्शन डी तनिकाओं का मेरु नलिका से होकर बाहर निकलना। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग।
मेनिंगोसील का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, तनिकाओं का मेरु नलिका से होकर बाहर निकलना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में ओम्फेलाइटिस किसका संक्रमण है। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ओम्फेलाइटिस किसका संक्रमण है। और आप सभी को बता दें, अगर किसी भी उसके पीछे ITS लग जाए तो वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ऑप्शन ए ग्रसनी जिसे फेरिंग्स, ऑप्शन बी नाभिनाल अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी आंखें आइज, ऑप्शन डी कान ईयर्स। नवजात शिशुओं में ओम्फेलाइटिस किसका संक्रमण है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही छुपा रुस्तम होते हैं, बुक में नहीं दिखेंगे, एग्जाम में सीधे दिखेंगे आप लोगों को, तब समझ में आता है कहाँ से ये कहाँ से आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाभिनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, शिशु में होने वाले दस्त रोग के लिए उत्तरदायी सामान्य अभिकर्ता या एजेंट है। आपको बताना है कि शिशु में होने वाले दस्त रोग के लिए उत्तरदायी सामान्य एजेंट कौन है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी रोटा वायरस। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। रोटा वायरस की डोज कितनी है आप लोग बताइए। तो रोटा वायरस की डोज कितनी होती है, 5 ड्रॉप होती है और रूट क्या होता है, ओरल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, जन्म के 1 व 5 मिनट बाद नवजात शिशु की स्थिति के मूल्यांकन व अभिलेखन का एक मानक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है। ऑप्शन ए अवगार स्कोरिंग, ऑप्शन बी एल्ड्रिच स्कोरिंग, ऑप्शन सी सिल्वरमैन स्कोरिंग, ऑप्शन डी बर्नस्टीन स्कोरिंग। आपको बताना है कि जन्म के 1 व 5 मिनट बाद नवजात शिशु की स्थिति के मूल्यांकन व अभिलेखन का एक मानक तरीका है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मैं आप सभी से फिर बता दूं कि आप सभी लोग जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आप अपनी तैयारी को चेक नहीं कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसलिए स्टडी रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, तभी आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी। और आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही, कैसी चल रही है। मैं वेट करती हूँ। और कुछ बच्चे हैं जो प्रॉपरली हमेशा अपना स्कोर बताते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं कि आपकी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, ठीक है, गुड है, जो भी है, कुछ भी करते हैं। अगर आप लोग एक कमेंट कर देते हैं इतनी मेहनत के लिए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी बात को मानते हैं और कमेंट करते हैं। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आज आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, भले एक छोटा सा कमेंट कीजिए लेकिन कीजिए जरूर, अपना स्कोर जरूर बताएं, कुछ ना कीजिए, बस अपना स्कोर बताइए बस, क्योंकि मुझे पता है जिसको जो करना रहता है वो कर ही देता है, कहने से कोई कुछ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए अवगार स्कोरिंग। क्या होता है मानक तरीका, अवगार स्कोरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, क्लार्क के नियम का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। क्लार्क के नियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बच्चे के मानसिक विकास के मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन बी बच्चे की शारीरिक वृद्धि के मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन सी बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ लेवल के मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन डी बालकों के लिए दवाओं की मात्रा की गणना के लिए। क्लार्क के नियम का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है आपको बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, बालकों के लिए दवाओं की मात्रा की गणना के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के बहुत स्लो आंसर आते हैं। क्वेश्चन है, एक आनुवंशिकी रोग है जो कि महिलाओं में एक लिंग गुणसूत्र की कमी के कारण होता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक अनुवांशिकी रोग जो कि महिलाओं में एक लिंग गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी एस्पर्गर सिंड्रोम, ऑप्शन डी रेट सिंड्रोम, ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। तो आपको बताना है कि वो कौन सा सिंड्रोम है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए फेलोट ऑफ टेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी आलिंदीय पटल विकार, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी त्रिपदीय अविवरता, ऑप्शन डी अरक्ता जन्य हृदय रोग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक हृदय रोग नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। अरक्तता जन्य हृदय रोग इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये हार्ट डिजीज नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कार्निंग साइन किस रोग का लक्षण है। कार्निंग साइन किस रोग का लक्षण है, इसे आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए वर्टिब्रल प्रोलैप्स, ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी इंसेफेलाइटिस। तो आपको बताना है कि कार्निंग साइन किस रोग का लक्षण है। वर्टिब्रल प्रोलैप्स, ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी इंसेफेलाइटिस। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस। किसका है? मेनिंजाइटिस का। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि शीशन की अग्र त्वचा फॉर स्किन के मुख की संकीर्णता है जिसके कारण इसे पीछे की ओर खींचा नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए फिस्टुला, ऑप्शन बी स्टेनोसिस, ऑप्शन सी फिमोसिस, ऑप्शन डी निकोचन या स्ट्रिक्चर। आपको बताना है कि जो शीशन की फोर स्किन के मुख की संकीर्णता है जिसके कारण इसे पीछे की ओर खींचा नहीं जा सकता है, किसकी वजह से, आपको बताना है। आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फिमोसिस। आप सभी लोग बताएंगे कि फिमोसिस होता क्या है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गलसुआ मम्स एक बीमारी है जो कि किस प्रभावित करती है। ऑप्शन ए पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्रंथि। मम्स एक ऐसी बीमारी है जो कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करती है, बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पैरोटिड ग्लैंड को। किसको? पैरोटिड ग्लैंड को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी है। बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी है। ऑप्शन ए रदनक कैनाइन, ऑप्शन बी कृंतक इंसीजर्स, ऑप्शन बी चर्वणक मोलर, ऑप्शन डी अग्र चर्वणक प्रीमोलर। तो आपको बताना है बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी कौन सी है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी चर्वणक, जिसको मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी इंसीजर, कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, शिशुकाल इन्फेंसी में खेलना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह करता है। ये उन क्वेश्चन कह रहा है इतना, शिशुकाल में खेलना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह क्या करता है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी भावनात्मक विकास। बताइए क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शारीरिक विकास। क्या करता है, शारीरिक विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बुखार, सिर दर्द एवं गर्दन में जकड़न किस रोग के आदर्श लक्षण हैं। तो आपको इन लक्षण के आधार पे बताना है कि ये किस रोग के हैं। ऑप्शन ए पार्किंसन रोग, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस रोग मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी अल्जाइमर रोग, ऑप्शन डी मेनिंगो माइलोसिस। तो आपको बताना है बुखार, सिर दर्द एवं गर्दन में जकड़न किस रोग के आदर्श लक्षण हैं। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस। किसके लक्षण हैं, मेनिंजाइटिस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, वृषणों का अंडकोश में नहीं उतरना क्या कहलाता है। वृषणों का अंडकोश में नहीं उतरना कहलाता है। ऑप्शन ए इम्पोटेंसी, ऑप्शन बी पीडोजेनेसिस, ऑप्शन सी कास्ट्रेशन, ऑप्शन डी क्रिप्टोकार्डिज्म। तो आपको बताना है कि वृषणों का अंडकोश में नहीं उतरना क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा से गर्भस्थ शिशु को किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हस्तांतरण होता है। प्लेसेंटा से गर्भस्थ शिशु को किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हस्तांतरण होता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी, ऑप्शन बी सक्रिय कृत्रिम इम्यूनिटी, ऑप्शन सी निष्क्रिय कृत्रिम इम्यूनिटी, ऑप्शन डी सक्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। प्लेसेंटा से गर्भस्थ शिशु को किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हस्तांतरण होता है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए निष्क्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें माइनर मिस्टेक होती है जिसकी वजह से जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, टिटनेस एवं पर्ट्यूसिस के टीकाकरण के पश्चात एक बच्चे के हल्का बुखार, बेचैनी व इंजेक्शन लगाने के स्थान पर सूजन व दाव वेदना हो जाती है तो बाल स्वास्थ्य नर्स अभिभावकों को सूचित करती है कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है एवं उन्हें कुछ न करने के निर्देश देती है। ऑप्शन बी एलर्जी विशेषज्ञ द्वारा देखे जाने तक उन्हें बालक के आगामी टीकाकरण को विलंबित रखना चाहिए। ऑप्शन बी प्रतिक्रिया प्राप्त गंभीर है एवं उन्हें बच्चे को आपातकालीन विभाग में लाना चाहिए। ऑप्शन डी यह एक हल्की प्रतिक्रिया है एवं शिक्षित करती है इसको कैसे प्रबंधन करें। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है एवं उन्हें कुछ न करने के निर्देश देती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, रिकेट्स से पीड़ित बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण लेना चाहिए। रिकेट्स से पीड़ित बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण लेना चाहिए। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सोडियम। बताइए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो रिकेट से पीड़ित बच्चे को कौन सा खनिज लवण लेना चाहिए, कैल्शियम। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मुँह नहीं है माँ है। माँ के दूध को कमरे के
तापमान पर कितने घंटों तक रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 24। माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटों तक रखा जा सकता है? आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4 घंटे तक। कितनी देर तक? 4 घंटे तक। राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, दस्त में इनमें से क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? दस्त में इनमें से क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी कैल्शियम। क्वेश्चन कह रहा है कि दस्त में इनमें से क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जिंक, जस्ता, जिंक की गोलियां। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, प्रीटम जन्मे बच्चे में केएमसी कब तक जारी रखनी चाहिए? प्रीटम जन्मे बच्चे में केएमसी कब तक जारी रखनी चाहिए? केएमसी का मतलब होता है कंगारू मदर केयर। ऑप्शन ए जन्म के बाद 28 दिनों तक, ऑप्शन बी 4 माह की उम्र तक, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी के 40 सप्ताह होने पर, ऑप्शन डी बच्चे का वजन 3500 ग्राम होने तक। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है, 3 की जगह आप लोग 2 कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, बच्चे का वजन लगभग 2500 ग्राम होने तक। कितना? 2500 ग्राम होने तक। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन को कम मात्रा में लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब विकार या डिफेक्ट हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन को कम मात्रा में लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब विकार हो जाता है? ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉलिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन ए फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, प्रीटम बच्चा है, प्रीटम बच्चा कौन कहलाता है? ऑप्शन ए 37 वीक पूर्व जन्मा, ऑप्शन बी 40 वीक पूर्व जन्मा, ऑप्शन सी 42 वीक पूर्व जन्मा, ऑप्शन डी 47 वीक पूर्व जन्मा। तो प्रीटम बच्चा कौन कहलाता है? कितने वीक पहले होगा जो जिसे हम प्रीटम कहेंगे? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 37 सप्ताह। 37 वीक्स पूर्व अगर जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसे हम प्रीटम बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीटम बेबी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट लक्षण है। कॉप्लिक स्पॉट किसका लक्षण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट किसके लक्षण है? ऑप्शन ए मीजल्स का, ऑप्शन बी डिप्थीरिया का, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स का, ऑप्शन डी पर्ट्यूसिस का। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, कॉप्लिक स्पॉट किसका लक्षण है? तो कॉप्लिक स्पॉट किसका लक्षण है? मीजल्स का। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए मीजल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु निम्न थेरेपी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नवजात शिशु में पीलिया हो जाता है तो उसके उपचार के लिए कौन सी थेरेपी देते हैं? ऑप्शन ए फोटोथेरेपी, ऑप्शन बी पर्याप्त मात्रा में तरल प्रदान करना, ऑप्शन सी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु निम्न थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी थेरेपी दी जाती है, इसमें मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फोटोथेरेपी देते हैं, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देते हैं और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट टीका संबंधित है।
पेंटावेलेंट में कितने प्रकार की वैक्सीन आती हैं? तो 5 आती हैं। कितनी आती हैं? 5। अब उसमें से बताना कि कौन कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी तथा HIV। ऑप्शन बी डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस बी तथा HIV। ऑप्शन सी डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हीमोफीलिया तथा HIV। ऑप्शन डी TB, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी तथा HIV से। तो आपको बताना है कि पेंटावेलेंट टीका संबंधित है किससे संबंधित है। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। उसमें कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं? पेंटावेलेंट कैसे देते हैं? IM देते हैं। डोज कितनी होती है? 0.5 ml होती है। और रूट क्या होता है? तो IM होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी तथा HIV। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है खसरे का टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? खसरे का टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 महीने की आयु पर। ऑप्शन बी 10 सप्ताह की आयु पर। ऑप्शन सी 9 से 12 महीने की आयु के बीच। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि खसरे का टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। मीजल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। 9 से 12 महीने की आयु पर दिया जाता है पहली बार। पहली बार कब दिया जाता है? जो इसकी फर्स्ट डोज होती है 9 से 12 महीने की आयु पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए जन्म के 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन बी जन्म के 1 से 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन सी जन्म के 24 घंटे बाद। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म के 1 घंटे के भीतर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है WHO दस्त रोग हेतु निम्न में से किसकी सलाह देता है? WHO दस्त रोग हेतु निम्न में से किसकी सलाह देता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन बी ORS प्लस जिंक। ऑप्शन सी चावल का पानी। ऑप्शन डी नमक का पानी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी ORS प्लस जिंक। ORS प्लस जिंक। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है पहली पोलियो की खुराक कब दी जाती है? आपको बताना है कि पहली पोलियो की खुराक कब दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन बी जन्म के 15 दिन बाद। ऑप्शन सी जन्म के 7वें दिन। ऑप्शन डी जन्म के 6 महीने बाद पर पोलियो की पहली खुराक कब दी जाती है, जिसे हम 0 डोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डोज। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म के तुरंत बाद। कब देते हैं? जन्म के तुरंत बाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 44 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। सभी लोग आंसर करेंगे अपने स्कोर का, बताएंगे कि 44 क्वेश्चंस में आप लोगों का जो स्कोर है वो क्या रहा। मैं वेट करूंगी आप लोगों का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि आप लाइव क्लास नहीं लेती हैं क्या? तो जी हाँ, मैं लाइव क्लास नहीं लेती हूँ, मैं रिकॉर्डेड क्लास लेती हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ऐसे लाइव क्लास जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। थैंक यू सो मच।